हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आशा करती हूँ हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें। तो आज आपको जैसे कि पता था, आज मंथ का लास्ट संडे है एंड ये संडे मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। पूरे मंथ में मैं एक ऐसा दिन होता है जिसे मैं पूरा इन्जॉय करती हूँ अच्छे से। एंड मेरा मानना है कि ये सबको करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और फिज़िकली तो आप रोज़ कर ही सकते हैं योगा वगैरह, बट मेंटल हेल्थ के लिए वन डे फॉर योर सेल्फ। सो आज मैंने सुबह मूवी देखी थी, सुबह उठ के थोड़ा सा डांस किया था एंड सुबह मैंने आज सफाई वगैरह में मम्मी की हेल्प भी कर दी थी बिकॉज़ आज थोड़ा फ्री थी मैं। तो अब बज रहे हैं समथिंग 3:15। तो अब मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ, अब मैंने इंजॉय भी कर लिया तो अब मैं पढ़ लेती हूँ। और अभी मेरे पास टाइम भी है, अभी मुझे ऐसा कोई काम भी नहीं दिया है मम्मी ने। तो अब मैं बैठ गई थी पढ़ने। एंड आज मैंने इकोनॉमी की अपनी 9th क्लास ली थी। एंड उसके बाद मैं अपने साथ अपनी चीज़ों को ऐड ऑन करते जा रही थी, नोट्स वगैरह में जो भी मुझे ऐड ऑन करनी थी चीज़ें। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़ें। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो तो पढ़ते ही हैं इन सब चीज़ों को, एनसीईआरटीज़ को बेसिक्स, क्योंकि उन्हें पता होता है। बट जो लोग कोचिंग या फिर कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हो या ऑफलाइन जाके अपनी क्लासेस ले रहे हो वो ठीक है। बट उसके साथ साथ आप उन चीज़ों को पढ़ने से पहले उन चीज़ों में भी आपको क्लासेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हो सकता है नहीं समझ आए। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, बट अगर आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हो तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ क्लियर कीजिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। जैसे कि मैं भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रही थी ऑनलाइन, तो मैंने इकोनॉमी की 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, उसके बाद मैं बुक ले रही हूँ। एंड अभी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैं चीज़ें भूल रही हूँ, कुछ मिस हो रही हैं चीज़ें। तो अभी मैं दिवाली के बाद मैं अपनी एनसीईआरटीज़ का रिवीजन फिर से स्टार्ट करूँगी एंड एनसीईआरटी के रिवीजन के साथ साथ मैं अपनी क्लासेस लूँगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप भी एनसीईआरटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज़ एनसीईआरटी से एक तो सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने। जब तक आप बेस नहीं क्लियर करोगे ना तो नहीं हो सकता। इमारत कितनी भी ऊंची हो, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी उसे गिरने में चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। इसीलिए अपनी नींव को मजबूत बनाओ, पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, तब अपनी मेहनत से उस इमारत को खड़ा करो। अगर आप अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग नहीं रख रहे हो और आप मेहनत करते जा रहे हो, इमारत बनाते जा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी वो मेहनत बह जाएगी, लाइक अ बिल्डिंग जो धंस जाती है वैसे। तो अगर आप अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। एंड बस यही कि अपनी एनसीईआरटीज़ क्लियर रखो। और हाँ, एक चीज़ और, एनसीईआरटीज़ पढ़ने का भी एक तरीका होता है। एनसीईआरटीज़ ऐसे ही नहीं कि बुक उठाई और पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं पढ़नी है एनसीईआरटीज़ को। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको, जैसे कि आप जैसे अभी कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है या फिर कोई इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा है या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर उस सब्जेक्ट की ही स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ो। ये नहीं है कि 6 क्लास उठा ली तो 6 क्लास की पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर एसएसटी में जो भी होते हैं और बाकी के वो पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है, अगर आप इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हो तो ओनली इकोनॉमिक्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11th और 12th, 6 to 12 की ओनली इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है। सारी बुक्स को एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग करके पढ़ना है और उनसे चीज़ें रिलेट कीजिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि हमें करनी चाहिए एज एस्पिरेंट,
तो वो थी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आप रोज़ ही पढ़िए तो आपके लिए बेटर होगा। एंड न्यूज़पेपर में भी एक संपादक नाम से पेज आता है, उस पेज को पढ़िए। बाकी न्यूज़ हाँ आपको पढ़नी है, अगर हल्की हल्की देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए उन पे, बट एक संपादक नाम का एक पेज आता है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, बिकॉज़ जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली उस पेज में होती हैं। तो उसकी छोटी से छोटी लाइन को अच्छे से पढ़िए। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, अपना ध्यान रखिए और अच्छे रहिए।